फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। राधे राधे आप सभी को। आप लोगों को पता है हम लोग मोस्टली आपको वृंदावन के वीडियोस दिखाते हैं और वृंदावन में हमने आपको कई गौशाला के भी दर्शन कराए हैं। आज हम आए हैं एक ऐसी गौशाला में जिसे कैसे महाराज जी चलाते हैं। वो महाराज जी ने अपना सब कुछ देकर, अपना सब कुछ दान करके ये गौशाला बनाई और ऐसी गाय की सेवा करते हैं जिन्हें लोग जब दूध देना बंद कर देती है छोड़ देते हैं, या ऐसी कसाई घर से लाई गई है, ऐसे बहुत सारी गाय का पालन किया जाता है। महाराज जी बड़ा सेवा भाव से गाय की सेवा करते हैं। तो आइए आज हम आपको ऐसे मकर संक्रांति के इतने शुभ पर्व पे आपको यहाँ जो गौशाला है उसके दर्शन कराएंगे, साथ में महाराज जी से भी मिलवाएंगे, उनसे बातचीत करेंगे। बहुत से यहाँ पे लोग आए हुए हैं, चीफ गेस्ट आए हैं, बहुत बड़ा पर्व आज मनाया जा रहा है, वो सारी चीज आपको दिखाएंगे। सबसे पहले हम आपको अंदर लेके चलते हैं और आपको गौशाला दिखाते हैं। पहले भी हमने आपको अपने वीडियो के माध्यम से दिखाई है, आज फिर से आपको एक बार गौशाला के दर्शन कराते हैं। आप पीछे देखिए गाय, आज गौ का पूजन भी किया गया है। यहाँ पे कहते हैं आज के दिन गाय का पूजन किया जाना चाहिए, इसका बहुत बड़ा महत्व है। और ये है पूरी गौशाला, आप जैसे देख रहे हैं। तो ये है पूरी गौशाला, आप देख लीजिए। जैसे कि मैंने बताया आज हम यहाँ आए हैं, मकर संक्रांति का पर्व है। वीडियो थोड़ा लेट हो गया लेकिन आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं। महाराज जी से भी आपको मिलवाएंगे। पहले भी हम यहाँ आए थे। यहाँ पे महाराज जी गाय का, जैसे मैंने बताया, पालन पोषण करते हैं। उन्होंने अपना सब कुछ देकर, अपना सब कुछ दान करके उन गाय की सेवा करती है जिन गाय को हम लोग छोड़ देते हैं। हम हिंदू जो बड़ा ही दावा करते हैं कि गाय हमारी माँ है, हमें गाय को बचाना है, हम गाय को काटने नहीं देंगे, ये नहीं करने देंगे। वही हिंदू जब गाय दूध देना बंद कर देती है तो उनको सड़कों पे छोड़ देते हैं, फिर उन्हीं गाय को बचाने का दावा किया जाता है। अगर आप खुद ही गाय का पालन पोषण करेंगे, उनको जब वो दूध देना बंद कर देंगी, उनको पालेंगे, तो फिर आपको ऐसी स्थिति में आना ही नहीं पड़ेगा कि आपको जाके गाय बचानी पड़े, क्योंकि ये हम ही लोग इसके कहीं ना कहीं जिम्मेदार हैं। और इस तरीके के लोग भी हैं हिंदुस्तान में, हमारे भारत में, जो अपना सब कुछ देखे गाय माता की सेवा करते हैं। मकर संक्रांति पे गाय की पूजा क्यों की जाती है, ये सारी चीज़ हम आपको आगे बताएंगे। वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। शायद आपको आज तक ये नहीं पता होगा कि मकर संक्रांति क्यों मनाना चाहिए। कहते हैं हमारे हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में, अगर सबसे बड़ा कोई पर्व है तो वो है हमारा मकर संक्रांति का पर्व। और हमने बात की महाराज जी से, उन्होंने बड़े ही अच्छे और सुंदर शब्दों में बताया कि मकर संक्रांति क्यों मनानी चाहिए। हम लोग मकर संक्रांति बचपन से मनाते हैं। आप भी सोचिएगा जब वीडियो आप ये देख रहे हैं कि मकर संक्रांति क्यों मनाई जाती है, आपको क्या बताया गया और आपने बचपन से आपकी क्या यादें हैं, और मकर संक्रांति के लिए जब आप मनाते थे तो कैसे मनाते थे, ये सारी चीज़ आप जरूर सोचिएगा। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको ये भी बताएंगे, जैसे मैंने बताया, कि मकर संक्रांति क्यों मनानी चाहिए, इतना बड़ा पर्व क्यों है जिसके बारे में हमें पता ही नहीं है। ये पूरी गौशाला है जिसके मैं आपको दर्शन करा रही हूँ, और कराना भी चाहिए, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि ऐसे लोग हैं जो अपना सब कुछ दे के ऐसी गौशाला चलाते हैं, पालन पोषण करते हैं। और ये देखिए यहाँ पे आज बहुत बड़ा आयोजन किया गया था। छत पे अभी हम आ गए हैं। यहाँ पे चीफ गेस्ट आए हुए थे, तो हम अभी यहाँ पे थोड़ा प्रोग्राम वगैरह हुआ था, हम लोग थोड़ा लेट आए हैं, तो स्टेज वगैरह लगा हुआ है जो कि मैं आपको दिखा रही हूँ। सामने आप देख भी रहे हैं महाराज जी आ रहे हैं। अभी हम महाराज जी से बात भी करेंगे। बहुत सारे गेस्ट आए हैं तो महाराज जी अभी थोड़ा व्यस्त चल रहे हैं। तो ये सारा प्रोग्राम यहाँ पे आयोजन किया गया था महाराज जी की तरफ से, और बस एक छोटी सी उनकी एक कोशिश थी कि बहुत से लोग आए, यहाँ जुड़े, अपना सहयोग दें। साथ के साथ जो गाय हमारी माँ है, जिसको माता कहते हैं, उनको इस तरीके से रोड पे ना छोड़े, उनका पालन पोषण करें जैसे महाराज जी करते। यहाँ पे आज हवन भी हुआ था, यज्ञ भी हुआ था, लोगों ने यज्ञ में आहुति भी दी थी। कहते हैं आज के दिन यज्ञ में आहुति देना भी बहुत बड़ा पुण्य का काम होता है। बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में ना आपको जानकारी है ना हमको जानकारी है, लेकिन यहाँ पे आयोजन हुआ है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये देखिए गाय का पूजन हुआ है। आज के दिन गाय का पूजन भी किया जाता है, और कहते हैं जो गाय का पूजन किया जाता है आज के दिन, उसका बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। ये सारी गाय आप देख रहे हैं, यहाँ बहुत सारी गाय हैं। जैसे मैंने कहा कि बहुत सारी छोड़ी हुई हैं, कोई कसाई घर से लाई हुई हैं, हर तरीके की गाय यहाँ पे है। यहाँ पे देखिए ये प्रोग्राम पूरा यहाँ पे आयोजित किया गया था। खाने पीने की व्यवस्था से लेके हर चीज़ महाराज जी ने खुद की है। कैसे कैसे महाराज जी सब मैनेज करते हैं, ये गौशाला चलाते हैं, वो तो वही जानते हैं, क्योंकि हम जैसे लोग जो होते हैं सिर्फ गाय का जब दूध देना बंद कर सड़क पर छोड़ना जानते हैं। ऐसे लोग भी हैं जो इन सारी गाय को इकट्ठा करके गौशाला में रखते हैं, उनकी सेवा करते हैं, और उनका हमेशा जो गाय के प्रति सेवा भाव ही रहा है। उनका इच्छा ये नहीं होती कि हम धन कमा लें, वो अपना सब कुछ दे के गाय की सेवा करते हैं।
यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि ऊपर यहाँ पे खाने पीने का प्रोग्राम था, हम लोग भी बैठ गए यहाँ पे खाना खाने के लिए। और बहुत ही स्वादिष्ट प्रसाद था आज का। मकर संक्रांति के दिन हमें ऐसा सौभाग्य मिला यहाँ पे आके प्रसादी पाने का, गाय पूजन करने का, ये सारी चीज़ें, क्योंकि हमने तो बचपन से मकर संक्रांति किसी और तरीके से मनाई थी। आज समझ में आया कि एक्चुअली मकर संक्रांति का महत्व क्या है, हमारे सनातन धर्म में मकर संक्रांति इतना बड़ा पर्व क्यों है, ये सारी चीज़ें हमें आज जानने को मिली। और हमारा बहुत ही सौभाग्य था कि आज के दिन हम यहाँ पे आए, ऐसे पवित्र स्थान पे आए जहाँ पे गाय का पूजन किया गया। बहुत सारी चीज़ें हुई, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे जो आज आए हुए हैं। ले लो, बैठ लो। खानू कीर्ति पर्स का है, बताओ। अनाया यहाँ देखो कितना एंजॉय कर रही है। अनाया के अंदर एक चीज़ अच्छी है, उसको मंदिर में ले जाओ, सत्संग में ले जाओ, ऐसे स्थान पे ले जाओ, वो बहुत ज़्यादा एंजॉय करती है। नॉर्मली बच्चे परेशान करते हैं, लेकिन अनाया ऐसी नहीं है, वो अपना मस्त रहती है और बस ऐसी जगह पे जाके उसे बहुत अच्छा लगता है। ये चीज़ के लिए तो वो ब्लेस्ड है बहुत ज़्यादा। राधे राधे आप सभी को। जैसे कि आपको पता है आज मकर संक्रांति का पर्व है, जैसे कि हमने आपको बता ही दिया। हम लोग गौशाला में आए हैं, ये भी आप लोगों ने देख लिया होगा। और आपने देखा होगा पिछली बार भी जब आए थे तो महाराज जी से मिले थे, इनसे हमने कई सारी बातचीत की थी, बहुत सारी चीजों को लेके बातचीत की थी। लेकिन आज हम स्पेशली आए हैं यहाँ पे, मकर संक्रांति का पर्व मनाया जा रहा है। और मकर संक्रांति हमारे सनातन धर्म का एक बहुत बड़ा पर्व है, हम सब लोग मिलके बनाते हैं। लेकिन आज भी हमारे देश में बहुत से ऐसे युवा हैं, ऐसे जनरेशन जिनको नहीं पता है कि मकर संक्रांति क्यों मनाई जाती है। तो उसी के रिगार्डिंग आज हम महाराज जी से बात करेंगे। सबसे पहले महाराज जी का स्वागत करते हैं। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे, राधे राधे बहन जी। महाराज जी मैं आपको इनका परिचय देती हूँ। महाराज जी गौशाला चलाते हैं यहाँ पे, ये तो आपको पता होगा, आपने पहले भी ब्लॉग में देखा होगा। आज महाराज जी सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगी, आज जैसे पर्व है मकर संक्रांति का, तो जैसे मैंने अभी कहा कि बहुत सारे लोग होते हैं उन्हें महत्व ही नहीं पता मकर संक्रांति का। तो आज आप हमारे जो भी भक्त है, दर्शक है, उन्हें ये बताइए कि मकर संक्रांति क्यों मनाई जाती है, क्या इसका महत्व है हमारे भारत में। मकर संक्रांति का पर्व, सबसे पहले तो आपको मैं बता दूं, समुद्र मंथन जब हुआ था तो आज ही के दिन गौ माता का प्राकट्य हुआ था। प्राकट्य दिवस है गौ माता का। और 90% लोगों को, हमारे हिंदू समाज के लोगों को भी 90% लोगों को पता नहीं है कि आज गौ माता का प्राकट्य दिवस है। बताइए, वो गौ माता जिसकी भगवान कृष्ण ने नंगे पैर आके सेवा की और गोपाल नाम कहलाया, वो गौ माता का प्राकट्य दिवस है। और ये लोगों को 90% लोगों को पता नहीं है। लेकिन गौ माता का जो महत्व है वो जानते सब हैं, लेकिन मानते नहीं है। अगर मानते तो ये गौ माता कष्ट में नहीं होती। जैसे आपने बताया कि मकर संक्रांति वाले दिन ही गौ माता का प्राकट्य हुआ, ये चीज तो आज मुझे भी फर्स्ट टाइम पता लग रही है, बहुत से लोगों को नहीं पता थी। तो आज के दिन क्या हमें गाय का पूजन करना चाहिए? गौ माता का पूजन, गौ माता के लिए दान, आज सबसे बड़ा दिन है। आज सबसे बड़ा दिन है। और महाकुंभ का ये अवसर है, 144 साल में ये महाकुंभ का अवसर मिल रहा है। ये हमारे हिंदू समाज के लिए, जो गौ माता को, भगवान कृष्ण को मानने वाले हैं, गंगा मैया को मानने वाले हैं, उनके लिए ये बहुत बड़ा अमृत महोत्सव का अवसर है ये, कि आज गौ माता का पूजन करें, गौ माता की सेवा से किसी न किसी तरह जुड़े और गौ माता के यज्ञ में अपनी आहुति प्रदान करें। गौ माता को आहुति प्रदान करने का मतलब है कि महाकुंभ का स्नान का अवसर प्राप्त होगा। और जैसे महाराज जी आप ये इतनी बड़ी गौशाला चलाते हैं, तो आप जो ये गौशाला चलाते हैं किस तरीके से चलाते हैं? हम नहीं चलाते बहन जी, मैंने पहले भी आपको कहा था, हम चलाने वाले कौन होते हैं? चलाने वाला तो वो है, हम तो केवल सेवा करते हैं, सेवा करते हैं। और देखिए, बड़े बड़े दानदाता और राजाओं को हम जोड़ते हैं, प्रार्थना करते हैं और जुड़ते हैं। यही हमारा प्रयास है और इसी प्रयास से गौशाला चल रही है। बाकी ठाकुर जी चलाने वाले, हम चलाने वाले कोई नहीं। अच्छा महाराज जी, ये क्वेश्चन मैंने आपसे पहले भी किया था, फिर करना चाहूंगी। जैसे हम कहते हैं गाय को हम माता मानते हैं, ठीक है, लेकिन क्या होता है आज के समय में लोग गाय का पालन तो करते हैं, लेकिन जब तक वो दूध देती है तब तक, जैसे वो दूध देना बंद कर देती है फिर से छोड़ देते हैं। तो जो लोग ये छोड़ देते हैं सिर्फ तब तक ही रखते हैं, तो ऐसे लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे, कोई संदेश देना चाहेंगे हमारे लोगों को? यही संदेश है हमारा, गोपाल तुम्हारी गौ माता। आप देखिए, ये इसका भाव समझिएगा, गोपाल तुम्हारी गौ माता,
दर दर की भिखारिन हो गई है, हम खोए अपने वैभव में, माता पुत्रों से खो गई है। माँ जिसे हम गौ माता कहते हैं, उसी गौ माता को हमारे समाज के लोग और छोड़ देते हैं, अनेक तरह के कष्ट पहुंचाते हैं। रोड पे गाय का एक्सीडेंट होता है, दूसरों को भी चोट लगती है, उससे गाय का आज ये हश्र है। तो जैसे आप इतनी बड़ी गौशाला चलाते हैं, वहां से आप गौशाला चलाने के आपको सहयोग कहाँ से मिलता है? दानदाताओं से मिलता है। मैं कथा भागवतों में जाता हूँ, झोली फैला के भिक्षा लेता हूँ, उससे भी सहयोग मिलता है, उससे कुछ लोग जुड़ते भी हैं। इसी तरह ये 16 साल हो गए गौशाला को चलते चलते, लेकिन अब आके हम, क्योंकि किसानों से हमको दान बहुत कम मिलता है। अच्छा। जब से ये सरकारी गौशालाएं खुली हैं, तब से खास करके किसानों का और बहुत से दानदाताओं का भी बंद हो गया कि वो कहते हैं कि अरे सरकार से मिल रहा है, लेकिन सरकार से जो धन मिलता है वो सरकारी गौशालाओं के लिए ज्यादा मिलता है। रजिस्टर्ड गौशालाएं जो प्राइवेट रजिस्टर्ड हैं, इनको बहुत कम मिलता है, और वो भी रुला के मिलता है। अभी तक 10 महीने हो गए, 10 पैसे भी नहीं मिले। ये मार्च अप्रैल में जाके पैसे मिलते हैं, ये स्थिति है, बहुत कम मिलते हैं। तो जैसे जो भी हमारे भक्त हैं, हमारे चैनल को रेगुलर फॉलो करते हैं, मैं उनसे कहना चाहूंगी अपने चैनल के माध्यम से, महाराज जी अपना सब कुछ देके गौशाला चलाते हैं, ऐसी गाय की रक्षा करते हैं जिन्हें आप लोग दूध के लिए पालते हैं फिर छोड़ देते हैं। कई गाय तो कसाई घर से लाई गई है। तो इसमें अगर आप लोग कोई सहयोग करना चाहें तो महाराज जी का मैं अकाउंट नंबर, जो भी इनकी पेटीएम वगैरह की है, गूगल पे की डिटेल है, नीचे डाल दूंगी स्क्रीन पे, आप देख के उस पे इन्हें सहयोग कर सकते हैं। आपका भी एक सहयोग हो जाएगा गौशाला के लिए। बहुत से ऐसे लोग मुझे मैसेज करते हैं कि हम सहयोग करना चाहते हैं, सेवा करना चाहते हैं, तो ये भी एक माध्यम बन सकता है सेवा का। आप इस तरीके से भी सेवा कर सकते हैं, घर बैठ के भी आप किसी की मदद कर रहे हैं। श्री राम अवतार गुप्ता जी हैं, ग्रेटर नोएडा से हैं और गौशाला के संरक्षक हैं। गौशाला के संरक्षक हैं और बहुत बड़ा सहयोग गौशाला को मिलता है, बराबर मिलता है। लेकिन ऐसे ही सहयोगी बड़े बड़े हमको मिले तो गौशाला और अच्छे से चलेगी। राधे सर। राधे जी। जैसे अभी आपने बताया कि आप आज यहाँ पे एज अ चीफ गेस्ट यहाँ पे पधारे हैं, तो आपसे सबसे पहले पूछना चाहूंगी, जैसे आज मकर संक्रांति का पर्व है, तो आप इस गौशाला से कैसे जुड़े? मैं लगभग 4 महीने पहले गौशाला में पहली बार आया था, तो यहाँ से गुजर रहा था तो मैंने देखा यहाँ गौशाला है, और उससे पहले मैंने देखा था कि गौशाला है, तो मैं एक दिन जो है सेवा के लिए सोच रहा था कि गौ सेवा करनी है। तो मैंने किसी को फ़ोन किया तो बोले कि जी जट्टारी की गौशाला को बहुत ज़रूरत है। तो उस टाइम फिर मैं 16 सितंबर को पहली बार आया, और जब मैंने यहाँ पे चारे की व्यवस्था कराई, कुछ भूसा गिराया और जो है आपका, और उसके बाद कंटिन्यूस जो है हर महीने कुछ ना कुछ जो है चारा और वो रहता है। मेरी बेटी का जन्मदिन था 1 जनवरी को। अच्छा। उस दिन भी हमने चारे की व्यवस्था और वो सब कराई, और महाराज जी ने जैसा आदेश दिया कि भी देखा यहाँ गौशाला में बहुत कमी है। वैसे मैं बहुत गौशालाओं से जुड़ा हुआ हूँ दिल्ली में भी, बट जब मैंने यहाँ देखा कि हाँ यहाँ जरूरत है, और जैसा कि लोग कहते हैं कि ये होता है वो होता है, महाराज जी ऐसे करते हैं वैसे करते हैं, मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई बात। जैसे भी आपने कहा बहुत सारी गौशाला से जुड़े हुए हैं, तो आपका भाव जैसे गौ माता की सेवा की तरफ बहुत पहले से रहा होगा, तो आपको मतलब गाय माता को लेके आपके मन में क्या विचार है? भाई मेरे मन में ये विचार है कि हर हिंदू को अपना फर्ज मान के कि भाई जैसे वो अपने बच्चों की और वो करता है, इस तरह से हर हिंदू को जैसी उसकी भावना हो, 10 रुपया 20 रुपया 100 रुपया 500 रुपया जो जितना निकाल सकता है, अगर हर हिंदू अपना एक रेस्पॉन्सिबिलिटी मान के सेवा करे तो गौ माता अपने आप खड़ी हो जाएगी। ये बात जैसे कि आपने पहली रोटी गाय की होती थी, अगर उस तरह से सोचे हर हिंदू कि भाई चलो आज बड़े बड़े शहर हो गए हैं, सोसाइटियां हो गई हैं, वहाँ अगर रोटी नहीं निकाल सकते तो कम से कम जो एक रोटी की कीमत होती है 10 रुपए 20 रुपए, वो भी अगर रोज निकाले तो गौ माता अपने आप खड़ी हो जाएगी। ये बात बहुत अच्छी कही इन्होंने। जैसे हम लोग सोचते हैं हर
इंसान कहीं ना कहीं सोचता है कि नहीं, हम इस लायक नहीं है, इस लायक होते तो हमने ये कर दिया होता। आप 10 रुपए 20 रुपए कुछ भी सहयोग करेंगे, बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। अगर 100 लोग मिलके भी 10-10 रुपए देंगे तो बहुत एक अच्छा अमाउंट इकट्ठा हो जाता है। तो आपसे बात करके अच्छा लगा। राधे राधे। राधे राधे। जैसे अभी हमने बताया बहुत सारे यहाँ पे लोग आए हुए हैं आज मकर संक्रांति के पर्व पे, तो आइए बात करते हैं इनसे। राधे राधे। राधे राधे। आज यहाँ मकर संक्रांति का पर्व मनाया जा रहा है, तो आप भी उसी पर्व में सम्मिलित होने आए हैं? जी, इसी पर्व में सम्मिलित होने आए हैं। आप सबसे पहले हमारे भक्तों को अपना नाम बताइए। राकेश अग्रवाल। तो आप इस गौशाला से कैसे जुड़े हैं? आज यहाँ सब आते जाते रहते हैं और महाराज जी से पहले से ही संबंध है अपने, तो अच्छा, आना जाना बना कब रहता से, है। मतलब लगभग कब से आ रहे जा रहे हैं? गौशाला की कार्यकारिणी के सदस्य हैं। अच्छा, सदस्य है ये। अच्छा अच्छा। शुरू से लगे। तो आपका जो ये रुझान क्या कहते हैं भाव गाय की तरफ कब से है, कि मतलब शुरू से कर रहे हैं कि? शुरू से ही है जी, हमारे पिताजी के टाइम शुरू से ही गाय हमने भी पाली है, काम किया है, तो उसी में ये है कि गौ की सेवा होनी चाहिए। राधे राधे महाराज जी। वृंदावन बिहारी लाल से मिलाते हैं। जैसे आज मैंने बोला ही है मकर संक्रांति का पर्व है, तो सबसे बड़ी चीज है कि आज हमारे जो हिंदू भाई बहन है उन्हें ये पता ही नहीं है कि मकर संक्रांति मनाई कैसे जाती है। हम लोग हैं, हमें भी बचपन से ही सिखाया गया कि मकर संक्रांति वाले दिन से ठंड कम हो जाती है, इस दिन लड्डू बनते हैं, ज्यादा से ज्यादा बच्चे ऊपर जाके पतंग उड़ा लेते हैं। मैं चाहती हूँ आप बताएं कि मकर संक्रांति हमें एक्चुअल में कैसे सेलिब्रेट करनी चाहिए? मकर संक्रांति की सबसे बड़ी, देखिए चूंकि समय कम होता है तो कम समय में अपनी ज्यादा बात बस यही कह के विराम करेंगे। मकर संक्रांति हमारे यहाँ जितने भी त्योहार हैं, होली से और दिवाली तक, उन सबसे भी बड़ा त्योहार मकर संक्रांति है। क्योंकि सृष्टि की रचना होने पर सबसे पहले जब समुद्र मंथन हुआ, समुद्र मंथन से पहले माँ गौ माता ने अपनी प्रार्थना भगवान नारायण के सामने रखी। जब धरती पर पाप बढ़ गया, जब स्थिति अति हो गई, उस अति के बाद गौ माता की प्रार्थना भगवान नारायण पर गई। भगवान नारायण पर प्रार्थना जाने पर उन्होंने सृष्टि की रचना करने का एक संकल्प लिया। उस संकल्प के साथ फिर समुद्र मंथन हुआ। ये सारी क्रियाएं सब मकर संक्रांति को हुई हैं। किसी को पता नहीं है, ना शास्त्र का, ना इतिहास का, और ना लोग आजकल बताना चाहते। मकर संक्रांति इसलिए हमारे यहाँ वर्ष का सबसे बड़ा पर्व है। इस नाते सबसे बड़ा पर्व है क्योंकि जब सृष्टि की रचना का संकल्प लिया तो कब लिया? जब गौ माता ने प्रार्थना करी। तो गौ माता का भी प्राकट्य, भगवान नारायण का भी संकल्प और समुद्र मंथन का भी उत्पत्ति, ये तीनों चीजें एक ही दिन, आज ही के दिन हुई। इसलिए इसको मकर संक्रांति का बड़ा पर्व मानते हैं। बहुत अच्छी बात कही आपने। जैसे हमारे यहाँ कहा जाता है हिंदू धर्म में गाय हमारी माता है, कहते तो हैं लेकिन लोगों को पता नहीं है गाय हमारी माता क्यों है। उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखो, गाय हमारी माता इसलिए है वो कहा जाता है क्योंकि माता को जोड़ा है धरती माँ से और गाय माता से, और पिता को जोड़ा है आकाश से। क्योंकि जितना भी कष्ट माँ सहती है उससे बड़ा कष्ट सृष्टि का कष्ट, भाई माँ तो एक बच्चे का कष्ट सह रही है, लेकिन गौ माता तो इस सृष्टि का कष्ट सह रही है। तो इसलिए उनको माता का दर्जा दिया गया है। और मैंने तो महाराज जी की ये बहुत बड़ी तपस्या समझता हूँ। आप किसी से सब कुछ मांग सकते हैं, किसी से 1 रुपया नहीं मांग सकते, लेकिन मैंने महाराज जी का एक ऐसा भी रूप देखा है, शायद यहाँ खड़े हुए किसी व्यक्ति को पता है नहीं पता। मैं उस दिन, मुझे रात को नींद नहीं आई जिस दिन महाराज जी का, जिस दिन मेरी महाराज जी से पहली मुलाकात, पहला परिचय, पहला रूप मैंने देखा। बताओ, भागवत होने के बाद, अभय जी आप भी सुनना और मैम आप भी सुनना, भागवत होने के बाद बाकायदे, मतलब आज के युग में ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा आपको, इतना तपस्वी व्यक्ति नहीं मिलेगा। जहां भी भागवत होती है, भागवत खत्म होने के बाद बाहर गेट पे खड़े हो जाते हैं महाराज जी और यूं करते हैं। कर सकता है कोई? ये मैंने देखा। भाई साहब ये बहुत बड़ा तब मेहनत है, और वो गौ के लिए, गौ पालन के लिए। इससे बड़ा मतलब ये कोई कर नहीं सकता आज की डेट में, भाई साहब कोई नहीं कर सकता। उस दिन मैं आपको यकीन बता रहा हूँ, मुझे भंजी रात को नींद नहीं आई। ये मैं आपको अपना बता रहा हूँ, बस इतना ही कह के मैं इससे बड़ी बात। और ये इस तप को साक्षात ठाकुर जी देख रहे हैं। और आज मैं एक मकर संक्रांति पर और संकल्प लेता हूं आपसे, ये बताता हूं आपको, आने वाली मकर संक्रांति से पहले पहले आप देखना महाराज जी से कि इस तप का क्या परिणाम मिलेगा। शायद उत्तर प्रदेश में ऐसी कोई गौशाला नहीं होगी जैसी गौशाला इनकी बनेगी। उस पर हम भी काम कर रहे हैं, महाराज जी भी काम कर रहे हैं, लेकिन किसी संकल्प की सिद्धि
तब तक नहीं होती जब तक मालिक साहब नहीं चाहते, और मालिक साहब जब तक नहीं चाहते जब तक वो आपको देख ना लें कि आपकी सेवा किस सीमा तक है। तो मैंने बताया ना आपको, जहां भागवत होती है, भिक्षा मांगना आज के युग में सबसे बड़ा तप है। इससे बड़ा कोई तप नहीं है भाई साहब। आप किसी के यहां जब 1 रुपया मांगने जाते हैं ना, और कहीं गेट पे खड़े होकर 1 रुपया मांगते हैं, तो आप देखो मतलब सनातन धर्म में भी और शास्त्र में भी और गुरु परंपरा में भी और परमात्मा भी सबसे पहले किसी संत को भिक्षुक क्यों बनाता है? क्योंकि भिक्षा बताती है आपको कि जीवन क्या है, दर्शन क्या है, परमात्मा क्या है, आत्मा क्या है। साधु को साधु के साधुत्व तक ले जाती है वो। राधे राधे महाराज जी। अच्छा, आप इस गौशाला से कैसे जुड़े? हमारे बड़े भाई हमारे श्री मुंदर यादव जी हैं, अच्छा, नोएडा से हैं, और ये हमारे श्री संजय आनंद जी के प्रयास से जुड़े हैं। बहुत भक्ति भाव है, गौ सेवा के प्रति इनका बहुत अच्छा भाव है। तो आज आप यहाँ पे आए हैं मकर संक्रांति के पर्व पे, आपको यहाँ पे आके कैसा लगा, कैसा अनुभव हो रहा है? मुझे बहुत अच्छा लगा, और बड़े भैया हमारे संजय आनंद जी, इन्होंने मुझे यहाँ बुलाया है। और अभी जैसे बता रहे थे कि 1100 गाय पाल रहे हैं महाराज जी। इनकी इतनी बड़ी सेवा करने के लिए तो बहुत बड़ा दिल और बहुत बड़ी व्यवस्था चाहिए महाराज जी का। मैं तो ये कहूंगा कि किसी पे तो दो गायों की नहीं हो पाती है सेवा। महाराज जी इतना बड़ा तप कर रहे हैं इस टाइम, और अपना पूरा 100% गौशाला में गाय की सेवा में लगाए हुए हैं। ऐसे व्यक्ति तो साक्षात भगवान का रूप मानता हूं मैं। तो और भी लोग यहाँ पे आए हुए हैं आज मकर संक्रांति के पर्व पे, महाराज जी से उनका परिचय जानते हैं। आप हमारे श्री राहुल सरस जी हैं, गाजियाबाद से हैं, और बहुत बड़ा भक्ति भाव है गाय के अंदर। बहुत ही समर्पित भाव से गौ सेवा से जुड़े हुए हैं, और भी लोगों को जोड़ते हैं, और बराबर हर कार्यक्रम में गौशाला में आते हैं। राधे राधे महाराज जी। जय श्री राधे। आज मकर संक्रांति के पर्व पे आप यहाँ आए, सम्मिलित हुए सबके साथ, आपको कैसा लग रहा है, कैसा आपका अनुभव है? मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा है, और महाराज जी के तप में हम भी कहीं भागीदार बन सके, इसका सौभाग्य मिला इस पावन पर्व पे हमें आज। और आगे भी महाराज जी के मार्गदर्शन में और जो भी निर्देश रहेगा उसको हम पूर्ण कर पाएं, ऐसी प्रार्थना है मालिक साहब से। और बड़े भाई श्री आनंद जी के मार्गदर्शन में हम कार्यभार अपना जो भी निर्देश देते हैं उसे पूरा करते हैं, और महाराज जी के तप को आगे बढ़ाएं, और ऐसी हमारी प्रार्थना है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे एक चीज मैंने देखी, सब किसी ना किसी के माध्यम से, सहयोग से यहाँ पे आए हैं, जुड़े हैं और अपनी अपनी सेवा दे रहे हैं और कर रहे हैं। ऐसी एक चेन बनती है। ऐसे आप भी चाहे खुद भी जुड़ सकते हैं, अपने साथ और लोगों को भी जोड़ सकते हैं। ऐसे ही बहुत सारी गौशाला है, अगर हम सब साथ में मिलके आएंगे, जुड़ेंगे, तो हम गौ की ऐसे गौ रक्षा भी कर सकते हैं, गौ का पालन भी कर सकते हैं। हमारे साथ और भी लोग जुड़ गए हैं। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे। आप यहाँ गौशाला में कब से जुड़े हुए हैं? हम तो साहब बहुत समय से जुड़े हुए हैं, और इसके लिए हम चारा दें हम भरपूर। अच्छा। और समय समय पर आके अब सहयोग करते हैं। अच्छा, तो जैसे हमारे सनातन धर्म में गाय का एक बहुत बड़ा महत्व है, तो आप बताएंगे क्या महत्व है? हमारे सनातन धर्म में गाय का बहुत बड़ा महत्व है। नंबर 1, गाय का दूध शुद्ध होता है। नंबर 2, गाय का दर्शन शुभ होता है। नंबर 3, गाय का घी शुद्ध और सुंदर होता है। नंबर 4, गाय का गोबर पूजा के स्थान पर काम आता है। नंबर 5, गाय का मूत्र औषधियों के काम आता है। नंबर 6, शादी संस्कार में कोई बाधा आने पर आचार्य जी गौधूली संस्कार बताते हैं। नंबर 6, शादी संस्कार में जब भावरें पड़ती हैं तो लड़की पक्ष से आचार्य जी गौदान कराते हैं। वनवास के समय में जब भगवान राम वनवास में गए थे तो भरत जी उनसे मिलने गए थे, तो भी गौपद सिंधु अनल स्थलाई, तो भी ये कहा था कि गाय के खुर में चाहे समुद्र समा जाए और अग्नि में चाहे शीतलता आ जाए, लेकिन भरत जैसा भाई संसार में पवित्र नहीं है।
और गाय का जो वो है मरने के समय भी जिसके प्राण संकट में होते हैं तो भी गाय का दान किया जाता है। भगवान कृष्ण ने जन्म लेकर द्वापर में गाय चराई थी, और जब पृथ्वी पर भार बढ़ जाता है तो भी पृथ्वी माता गौ का रूप धारण करके और भगवान से प्रार्थना करती हैं, हे प्रभु मेरे इस भार को उतारो। और लास्ट बात यह है कि जब शरीर पूरा हो जाता है तो शास्त्रों में और श्रीमद् भागवत में यह प्रचलित है कि मरने के बाद परलोक में एक बैतरणी नदी होती है, और जो मृत्यु लोक में दूध की गाय का जो दान करता है वो बैतरणी को आसानी से वहां पर कर जाता है। गुरु जी के बाद में यहाँ सेवा देता हूँ, व्यवस्था संभालते हैं हम। और हमारी गौशाला पर चारे डालने वालों में नंबर आप कह सकते हैं टॉप 10 में इनका नाम आता है। कम से कम 4-5 लाख रुपए का इन्होंने चारा डाला है उस समय। जिस समय हम किसी दानदाता से बोलने जाते हैं कि चारा दो, और जब हम पे नहीं रहता तब भी हमने इनसे कहा और इन्होंने हमें चारा का व्यवस्था करी है। और हमें आपसे ये प्रार्थना करते हैं सभी से, मैं सभी गौ सेवकों से प्रार्थना करता हूँ कि गौ सेवा हमें अधिक से अधिक सहयोग। राजेंद्र दास जी महाराज कहते हैं कि हमेशा सामर्थ्य से अधिक गाय के उसमें देना चाहिए। हर जगह आप सामर्थ्य अनुसार दो, पर गाय के दान में सामर्थ्य से अधिक देना चाहिए। तो ऐसे दानदाता हैं कि चारे डाले हैं, इनका भी गौशाला पैसा भी रहता है। और हम तो यही मानते हैं चारा डालकर पैसा भी बहुत टाइम में लेते हैं, और हम जब आता है जब भी देते हैं। ऐसे ये हैं आप श्रीमान भगवती जी हैं जलालपुर, ऐसे ही और भी किसान हैं जो आप देख सकते हैं। ये भाई है ईख लेके आए हैं। आज जैसे यहाँ पे मैं देख रही हूँ बहुत सारे लोग हैं, सब जो यहाँ उपस्थित है गाय का सहयोग देने के लिए उपस्थित हुए हैं। ये जो भूसा लेके आए हैं, ये लोग सहयोग करते हैं सभी मिलकर, और आप सभी लोग अगर सहयोग करेंगे तो ये गौशाला बहुत आप चाहें तो क्या हो सकता है। तो देखा आपने आज यहाँ मकर संक्रांति का पर्व था, कितने सारे लोग आए हैं, कोई किसी के सहयोग से आया है, कोई बहुत टाइम से यहाँ गौशाला से जुड़ा हुआ है। आपको मैं बता दूं गाय का महत्व सबने बताया, और गाय कितना महत्व रखती है। आपको पता है कि हमारे कृष्ण भगवान की सबसे प्रिय गौ माता है। आप लोग वृंदावन जाते हैं, राधा वल्लभ बांके बिहारी राधा रमण के दर्शन भी करते हैं, आपने उनका पत्रावली का श्रृंगार भी देखा होगा। क्या आपको पता है पत्रावली का श्रृंगार कैसे होता है? कहते हैं जब कृष्ण भगवान गौ चराने जाते थे, उन्हें जब पसीना आता था और गौ माता के जो चरणों से धूल उड़ती थी वो उनके इस तरीके से जाके चिपक जाती थी, उससे उनका पत्रावली का श्रृंगार होता था। वही श्रृंगार की प्रथा आज भी चली आ रही है। आप जाएंगे राधा वल्लभ राधा रमण बांके बिहारी में देखेंगे जाके, उनके आपके माथे में पत्रावली का श्रृंगार देखने को मिलता है। तो इतनी पवित्र है हमारी गाय माता। और मकर संक्रांति का पर्व क्यों मनाया जाता है, ये सारी चीज आपने महाराज जी से जान ही ली। तो अपने ब्लॉग को हम यही खत्म करते हैं। आई होप आज का आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। अभी के लिए राधे राधे। राधे राधे महाराज। जय गौ माता, जय गो माता, जय गोपाल, जय गौ माता, जय गोपाल।